नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। पता है किस चीज़ का? आज हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज़ की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक्चुअल में कोडिंग पर हम लोग वर्क करेंगे। मेरी जो थ्योरेटिकल सीरीज़ है वो अलग है, और ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, स्पेशली जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग बेस पर बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट और उससे रिलेवेंट चीज़ों को इसमें समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, पहली बात आती है सबसे पहले समझने वाली कि प्रोग्रामिंग करते टाइम किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो कोड को राइट करना होता है। तो कोड राइट करते टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसको ड्राफ्टिंग कैसे करी है, आपने उसे लिखा कैसे। इसमें दो चीज़ें निकल कर आती है। पहला, प्रोग्रामिंग करने की कुछ गुड हैबिट्स होती है और कुछ बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, इजी गोइंग अंडरस्टैंड है कि अगर कोई गुड हैबिट होगी मतलब आपने कोड को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। बैड हैबिट मीन्स आपने टर्मिनोलॉजी में ऐसा कोड लिखा है कि आप समझ पा रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा। चलिए थोड़ा सा इसमें से आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, समझे इन दोनों में चीज़ें आती क्या है। देखो, एक्चुअल में जब कभी भी कोई स्टूडेंट है ना कोडिंग करना स्टार्ट करता है ना, तो इसमें दो चीज़ें सामने आती है। एक आता है कोड का मैसी होना, दूसरा आता है कि क्लीन कोड होना। जनरली किसी को कोड को अच्छा तब माना जाता है जब वो क्लीन कोड हो, मैसी कोड को अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखो, इनमें है ना कुछ डिफरेंशिएशन आते हैं। मैसी कोड का मतलब है आप कुछ भी चीज़ें लिखे जा रहे हैं, ठीक है, मीनिंगलेस है, आप लिखे जा रहे हैं, ना आप उसका सेग्रीगेशन कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और क्लीन कोड जो होता है उसमें आप ऐसा कोड लिखते हैं कि कोई दूसरा भी समझ पाता है और इजी अंडरस्टैंडिंग होता है, मार्किंग आराम से आपने सही कर रखी हो, तो ये इसके लिए इसका सिंपल मीनिंग में देखा जाए तो लिखने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिलहाल कई बार होता है कि कई चीज़ें हम समझ नहीं पाते कि मैसी कोड में क्या आएगा और क्लीन कोड में क्या आएगा, तो मैंने आपके लिए कुछ है ना टेबल वाइज डिवाइड कर दिए हैं कि आप समझ सकें। देखिए, मैसी कोड में आती है कि जब आप कोड के लिए सोच ही नहीं रहे, प्लान ही नहीं कर रहे हैं, आप उसे यूज़ करते जा रहे हैं। वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, आपके कुछ भी नाम आप रख रहे हैं, एक्स रख रहे हैं, वाई रख रहे हैं, जेड रख रहे हैं, टैम्प रख रहे हैं। दूसरा, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना स्पेस दे रहे हैं आप कोड लिखते टाइम पीरियड पर। वैसे आजकल जो टूल्स आते हैं, आईडी आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए इंडेंट लगा देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ये देखने को मिलता है कि प्रॉपर मैसी कोड लिखते हैं ना, तो प्रॉपरली आप उसे नहीं रखते, ठीक है। एक कई बार होता है कि स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट सीखता है ना, सब कुछ मेन फंक्शन के अंदर ही लिख देता है। देखो, बिगनिंग में तो मेन फंक्शन में सही रहता है, लेकिन बाद में जब आप सीख जाते हैं अलग से अपनी तरफ से यूज़र डिफाइन फंक्शंस बनाना, अलग से डिवाइडेशन करना, अपने कोड को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना, दैट टाइम पीरियड पे सारा मेन फंक्शन में लिखना ठीक नहीं है। कई बार होता है कमेंट लिखना होता है, अच्छे होते हैं कमेंट से, हमें कोड को पढ़ने में समझ में आता है, लेकिन कई बार ओवर कमेंटिंग हो जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इनपुट्स होते हैं, यूज़र इनपुट भी आएंगे आगे चल के, इसको वैलिडेट नहीं करते, तो ये भी चीज़ मैसी कोड में कहलाती है। क्लीन कोड को देख लेते हैं। आपने प्लान कर रखा है क्या कोड करेंगे, मीनिंगफुल्स नेम देंगे वेरिएबल के, फंक्शंस के, आपकी फॉर्मेटिंग ठीक होगी। देखो, फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मेटिंग करना, मॉडुलाइज करना फंक्शन को विद फंक्शन से, टुकड़े कर रहे हैं आप, आराम से करते चले जा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप कमेंट यूज़ ले रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है आप नहीं ले रहे, वैलिडेट कर रहे हैं इनपुट को, और ये सारी चीज़, इस सारी टर्मिनोलॉजी से आपको यही सीखने को मिलेगा या समझने को मिलेगा कि जब कभी भी आप कोड लिखें ना, तो कोड लिखते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप लिखें तो क्लीन कोड लिखें, इट शुड बी क्लीन, ठीक है। क्लीन लिखने का कोई एडवांटेज है, एकेडमिक्स में भी एडवांटेज है, और आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं कंपनी में पहुंचते हैं, वहाँ पर अब आप बोलोगे सर 2025 में एआई टूल्स अवेलेबल है, तो ज़रूरत का है। चलो, बात तो सही है। कुछ भी चीज़ें होगी प्रॉम्प्ट से करवा लेंगे, लेकिन स्टिल फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए कि किस तरीके से कोड करें। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का डिटेल जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।